साली को शादी में काट दिए जाने से नाखुश हुए दामाद ने महिमा की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों के आने की भनक लगने पर ससुराली शव को मेटाडोर में छोड़कर भाग गए और घटना राल गांव की है। नवविवाहिता महिमा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मृतका के चाचा पूछरी के लोटा निवासी शंकरलाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने भतीजी की शादी राल गाँव निवासी संतोष से 4 दिसंबर वर्ष 2023 में की थी। बताया गया है कि दामाद बेटी महिमा का दहेज के लिए तंग किया करता था। आरोप है कि दामाद संतोष कहता था कि बड़ी बेटी को जिस तरीके से शादी में कार दी है उसको भी कार चाहिए और इसी कारण दामाद ने बेटी को 9 महीने से उनके गांव नहीं भेजा। बेटी के 4-5 महीने बेटा हुआ तो उनको सूचना नहीं दी। जब उन्हें पता चला कि वे मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे तो ससुराल वालों ने उनके सामान को फेंक दिया और कहा कि जब तक कार नहीं दे देते जब तक उनके घर पर राजहक मत जाना। और इसी बीच उन्हें जानकारी लगी कि उनकी बेटी को पति देवर राज सास ससुर सहित अन्य ससुरालियों ने मार डाला और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया है और मेटाडोर से महिमा कि शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। ससुरालियों को पुलिस और उनके आने की खबर लगी तो वे शव को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार की देर रात मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शुक्रवार की सुबह 10 बजे जैत थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर नामजद ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो मृतका है वो मेरी भतीजी थी। उसकी शादी 4 दिसंबर 2023 को राल के पास गाँव नगला ब्राह्मण बड़ौता में संतोष पुत्र डालचंद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ये लोग उसको तंग परेशान करने लग गए। तो ये शादी कितने साल पहले हुई थी? 1.5 साल पौने 2 साल शादी को हुए और 3-4 महीने पहले एक लड़का भी हो गया उसको। इसके देवर पति सास ससुर और इसका एक लड़के का जो ताऊ है वो और उसके बच्चों ने और एक ननद है नंदोई है नंदोई है वहाँ का बधार का। इन्होंने सब ने मिलके उसको मार के और फंदे पे लटका दिया। तो क्या कारण रहा था? कारण ये कार मांगते थे हमसे कि साहब तुमने बड़ी बेटी को जो कार दी है वही कार मुझे चाहिए, हमको क्यों नहीं दी। दहेज की मांग करते थे और उसको तंग हमको मिलने नहीं दिया जाता था। करीब 9 महीने से तो छोरी हमारे गांव में नहीं भेजी इन्होंने और लड़का हुआ, लड़के पे भी ना हमको कोई सूचना दी। जब हमें कैसे भी मालूम चला कि लड़का हुआ है तो हम वहाँ गए नामकरण संस्कार में, तो कोई सामान लेके इन्होंने तो बुलाया नहीं, तो इन्होंने ना तो सामान लिया और हमको भगा दिया और ये और कह दिया 3 साल तक इसको भेजेंगे ही नहीं। तो लड़की हमारे पास आई नहीं, ना हमने अभी उसके बच्चे का मुंह देखा कुछ, ना लड़की को हमसे बोलने दिया जाता था और उसको अंततः इन्होंने सब ने मिल के मार दिया उसको। आज पोस्टमार्टम हम वहाँ पहुँचे, जब सूचना मिली वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ये सब लोग भाग गए और लड़की को मेटाडोर में हमने पाया। इसका मतलब ये मेटाडोर में उसको ले जाके जलाने ले जा रहे थे। हमारा इंतज़ार भी नहीं किया और वहाँ पे कोई था ही नहीं। सब परिवारीजन वहाँ से भाग गए और पुलिस ने ही उसको मॉर्चरी में पहुँचाया और आज पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के समय भी उसको कोई लेने नहीं आया। अब हम यहाँ दाह संस्कार उसका कर रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूछरी के लौटा के रहने वाले हैं। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे? क्या कहना? पुलिस प्रशासन से हम तो यही कार्रवाई की मांग चाहते हैं कि उसके जो हत्यारे हैं, उसको जो मारने वाले हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सांसद राहुल गांधी संविधान बचाओ समावेश सभा में की शिरकत। मोदी सरकार पर साधा निशाना, सरकार को बताया किसान और मजदूर विरोधी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को बताया किसान विरोधी। कहा फसल बीमा में किसानों से पैसा लेकर उद्योगपतियों को दिया, लेकिन फसल बर्बादी पर किसानों को नहीं दिया मुआवजा। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक आज, सभी पहलुओं पर हो सकता है विचार विमर्श। मीटिंग में हंगामे के आसार। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, बोले लॉरेंस बिश्नोई को बचा रही है बीजेपी। पूछा उसे गुजरात ले जाकर किसने रखा सुरक्षित। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आज की जा सकती है सार्वजनिक। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट AAIB की तरफ से जारी किए जाने की संभावना। 12 जून को हुआ था हादसा। तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर, बोले मैं किसी के वश में नहीं रहने वाला। गाड़ी पर आरजेडी की जगह नए झंडे के साथ आए नजर। दिल्ली के JNU में छात्र संघ के छात्रों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया विरोध। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने के लिए JNU गए थे धनखड़। अपनी तमाम मांगों को लेकर 15 दिनों से धरने पर हैं छात्र।
कंगना रनौत पर हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का तीखा हमला। बोले रील में झांसी की रानी बनना है आसान, लेकिन रियल लाइफ में जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। गुजरात में पुल गिरने की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जानबूझकर गलती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की कही बात। बोले कोई गड़बड़ी होगी तो छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर रुख को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। बोले मुझे लगता है कि यह है सुप्रीम कोर्ट की जीत। हम इसका स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। अमेरिका की कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े ट्रंप के आदेश पर लगाई रोक। हमास और इजराइल के बीच जल्दी हो सकता है सीज फायर। नेतन्याहू भी पूर्ण युद्ध विराम के लिए हुए तैयार, लेकिन शर्तों को लेकर अटकी हुई है बात। ब्रिक्स देशों को ट्रंप के टैरिफ की धमकी पर रूस ने किया पलटवार। उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा, हमें प्रतिबंधों से आता है निपटना, ब्रिक्स को कमजोर न समझे अमेरिका। बलूच विद्रोहियों ने शुरू किया ऑपरेशन बाम। पाक सेना को भारी नुकसान, 17 जिलों में ताबड़तोड़ हमले। रूस ने पाकिस्तान को बताया महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी। पाकिस्तान के साथ किया बड़ा समझौता। रूस और सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान से ट्रेनों के जरिए होगी कनेक्टिविटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ का किया ऐलान। पहले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का कर चुके हैं दावा। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में मची हलचल। 1 करोड़ के पार पहुंची बिटकॉइन की कीमत। बाकी कॉइन्स में भी अच्छी खासी बढ़त। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर जो रूट की नजर। द्रविड़ और जैक कैलिस के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे जो रूट। टेस्ट मैच में बनाए हैं 13,224 रन। कैप्स कैफे पर हमले के बाद कपिल शर्मा का बयान आया सामने। कहा, घटना से हम दुखी और शॉक्ड। खालिस्तानी आतंकवादी ने ली है हमले की जिम्मेदारी। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म मालिक। मुख्य भूमिका में है राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर। दर्शकों को पसंद आ रही है फिल्म। रावतपाड़ा स्थित प्राचीन बाबा श्री मन कामेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों की आस्था का प्रतीक बनकर अब एक दिव्य और भव्य रजत द्वार स्थापित हो गया है। ये द्वार न केवल स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है, बल्कि श्रद्धालुओं की भक्ति, सहभागिता और संकल्प की सामूहिक अभिव्यक्ति है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानगर आगरा के इतिहास में पहली बार किसी भी मंदिरों में भरपूर श्रद्धा और भक्ति से निर्मित रजत द्वार का विधिवत पूजन और भव्य लोकार्पण किया गया। सर्वप्रथम गणपति पूजन एवं आरती शटर पर स्वास्तिक पूजन, इसके बाद द्वार पर रसिक पूजन एवं लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर बाबा श्री मन कामेश्वर नाथ के भव्य फूल बगला और 56 भोग दर्शन का लाभ भक्तों ने लिया। आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। और बाबा मन कामेश्वर नाथ मठ मंदिर में आज चांदी का जो भव्य और विशाल और दिव्य दरवाजे का जो निर्माण हुआ है, जो जिस प्रकार से बनाया गया है, जैसा कि अभी भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसमें कील भी जो है चांदी की लगी है। और इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इसमें कहीं से बाहर से कोई कील इत्यादि का आपको कहीं से कोई कब्जा इत्यादि नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसमें आपको जो है ऊपर से आप लोग दर्शन करेंगे तो ऊपर ओम है। सबसे ऊपर जो ओम का प्रतीकात्मक है, त्रिशक्ति का प्रतीकात्मक है, वह ओम है। उसके तत्पश्चात बाबा का जो सर्प है वो सर्प विराजमान है। यहाँ सिंह बागंबर के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर त्रिशूल है और ये नाद है, जिससे सृष्टि का हमको जो है व्याकरण की हमको प्राप्ति हुई। तो बाबा का आशीर्वाद हो भैया। और प्रदेश का पहला द्वार है ये चांदी का, इतना भव्य, विशाल, दिव्य और अद्भुत और अनुपम द्वार है ये। और बाबा का आशीर्वाद हो आप सभी को, बाबा की कृपा। अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। अभी बाबा की जो वेदी है वह भी चांदी की होनी है। साथ में बाबा की जो अखंड ज्योत है वह भी चांदी की बननी है। कमल का फूल चांदी का बनना है। बाबा की जो शैया है जिस पे शयन करते हैं बाबा, वो भी चांदी का। तो बहुत सारे काम हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हो। ये सब कुछ जैसा कि आप सब लोगों के ही माध्यम से होता है। आप लोग जो हमें प्राप्त देते हैं, 1-1 रुपया जो आप हमें देते हैं, 1.25 रुपया जो आप हमें जो है अपना पेटीएम करते हैं, तो ये सब उसी के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग हमें, बाबा आपको ऐसे देता रहे और आप हमको ऐसे ही देते रहें, तो बाबा की कृपा बनी रहे। गुरु पूर्णिमा उसके लिए तो गुरु पूर्णिमा का पर्व आप लोग विचार करिए तो गुरु पूर्णिमा का पर्व अमूमन करके देवशयनी एकादशी के बाद आता है। देवशयनी एकादशी के बाद में ही क्यों गुरु पूर्णिमा आती है? तो बड़ा सुंदर सा भाव है। जब देवता लोग शयन कर जाते हैं तो हमारी रक्षा कौन करे?
तो उस समय हमारी रक्षा करने वाला केवल और केवल हमारे गुरु भगवान होते हैं। तो इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व हमेशा देवशयनी एकादशी के बाद बनाते हैं। तो भैया आप सब लोगों के जिन जिन के गुरु हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत अपने अपने गुरुओं का पूजन करिए, आशीर्वाद लीजिए। विवाहित स्त्री का अगर कोई गुरु होता है तो वह केवल और केवल उसका पति होता है। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, शास्त्र हमको आज्ञा देते हैं कि विवाहित स्त्री का गुरु केवल और केवल उसका पति है। तो आज के दिन जो विवाहित स्त्रियां जो ये कहती हमारे गुरुजी नहीं हैं, तो तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे घर में बैठे, उनका पूजन यजन अर्चन वंदन करिए, उनकी आज्ञा गुरु के समान मानिए और आनंद लीजिए। और पति परमेश्वर को भी ये है चाहिए कि जैसे शिष्य का रक्षण करते हैं, शिष्य को बचा करके लेके चलते हैं, शिष्य का पालन पोषण करते हैं, ऐसे पतिदेव भी गुरु बन करके अपनी पत्नी का पालन पोषण और बचाते हुए लेकर के समाज में प्रतिष्ठापित करिए। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। सुबह सुबह लुटेरों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। वॉक करने गए आलू कारोबारी से लूट, गले में सोने की चेन तोड़कर हुए फरार। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। थाना ताजगंज के जोनल पार्क की घटना। के चलते नदियां उफान मार रही हैं। तालाब लबालब भरे हुए। थाना सदर नगला लालजीत के पास तालाब में 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे। नहाते समय एक बच्चा डूब गया। साथ ही बच्चे घबरा गए और भागने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने रोका और पूछा कि आसपास के लोग सक्रिय हो जाते हैं। बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तालाब में डूबे बच्चों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक सांस तक चुकी थी और में बच्चों की उम्र 10 साल के आसपास बताई जा रही है। आस पास के ही सरवा नगर का रहने वाला था और अक्सर बच्चे बारिश के मौसम में तालाब और नदियों में नहाने निकल जाते हैं। इन दिनों नदियां उफान पर है, तालाब भी भरे हुए हैं। ऐसे में परिवार के जिम्मेदार लोगों को इस जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को रोके और उन्हें बताएं कि नदी और तालाब में नहाने के लिए न जाए, जान खतरे में पड़ सकती है। आसपास के लोग बताते हैं कि कई बार बच्चों को भगाया गया है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। इसके बाद भी तालाब में नहाने आ जाते हैं। नगला लालजीत के तालाब में पहली बार हादसा हुआ है। हादसों बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। श्रावण मास की तैयारी को लेकर प्रसिद्ध तीर्थ धाम बटेश्वर में डीसीपी पूर्वी आगरा अली अब्बास ने किया निरीक्षण। डीसीपी ने पुलिस और ट्रस्ट के लोगों के साथ कांवड़ यात्रियों और सोमवारों को उमड़ने वाले भक्तों की भीड़ को लेकर लिया जायजा। यमुना के घाटों सहित पर गोताखोर और पुलिस फोर्स रहेगा तैनात। बेहतर स्वास्थ्य को दिए निर्देश। श्रावण मास में पहुंचने वाले यात्री भक्तों को किसी भी प्रकार की न हो परेशानी, तैयारियों का लिया जायजा। आगरा के महाक्षेत्र के तीर्थ धाम बटेश्वर का मामला। श्रावण मास के सोमवार लगेंगे सर, क्या क्या तैयार हैं, किस किस तरीके की तैयारी? देखिए, जैसा आपको पता है कि श्रावण मास में इस मंदिर पे बटेश्वर बाह में काफ़ी भीड़ होती है। लगभग हर सोमवार को 1 से 1.5 लाख लोग श्रद्धालु आते हैं और जो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा पूरी टीम के साथ यहाँ पर भ्रमण किया गया है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को चिन्हित किया है, अंदर की व्यवस्थाएँ देखी हैं और इसके अलावा कहाँ पे फायर सिस्टम्स की आवश्यकता है वो उसका भी आकलन किया गया है। यहाँ पे जो प्रबंधक हैं अजय जी, उनके साथ हमने मिलकर ये भी जहाँ पे शैडो जोन्स थे, जहाँ पे कैमरे नहीं थे, वहाँ पे कैमरे लगवाने की बात हुई है। और जो यमुना जी का जो तट है उस पर जहाँ पे पानी अत्यधिक हो रहा है वहाँ पे गोताखोर लगाए जाएंगे। फ्लड कंपनी की भी हम इसमें प्रयास करेंगे कि लग जाएं और टेम्परेरी उसको ब्लॉक भी करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो और ये सारे मंडेज को जो लोग दर्शनार्थी आते हैं वो अच्छे से दर्शन कर सकें और सकुशल अपने घरों को वापस पहुंच सकें। थैंक यू। एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र स्थित बनियाढेरा मोहकमपुर के एचपी पेट्रोल पंप पर उधार डीजल न देने पर दबंगों ने जमकर बवाल किया। डीजल न मिलने से नाराज दर्जन भर से अधिक लोगों ने मिलकर पंप मैनेजर दिनेश कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। पिटाई की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पंप कर्मियों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। पुलिस मैनेजर ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर जैथरा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पब्लिक और पंप कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और वही प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या घटना थी यहाँ पेट्रोल पंप पर? सर डीजल उधार मांग रहा था।
अच्छा, क्या हुआ तो डीजल उधार मांगा आपने? हाँ उधार मांगा थे, हमने मना कर दिया। मना कर दिया आपने? तो मना कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर इसी बात पे मारपीट करने लगे? और कोई बात थी कि वैसे ही उधार नहीं दिया तो उसके बाद मारपीट करने लगे? उधार दे देंगे, हम दे देंगे, अभी थोड़ी देर में दे देंगे, आगे जो है वो नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे तो मारपीट करने लगे। कहाँ के लोग हैं, कुछ जानकारी है? यहीं के पक्का बनिया ढारा के। बनिया ढारा के लोग हैं। कितने लोग हैं? लगभग 17-18 लोग आए थे। अच्छा, 17-18। यहाँ कार्यरत जो अकेला पहले आया, उसके बाद फिर आगे कॉल कर दी उसने, तभी आ गए। अच्छा अच्छा, यहाँ जो कार्यरत जो मैनेजर हैं दिनेश कुमार जी, उनको कितनी चोट आई है? उनकी हालत ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और किसी को भी चोट आई है क्या? हाँ, ये लड़का और एक और भाई उनका छोटा। मौके पर पुलिस कितनी मौके पर पुलिस प्रशासन कितनी देर में आया है? उसके बाद देखो कॉल की, तभी पकड़ाए। तो आपने फ़ोन किया है PRV को? 100 नंबर फ़ोन किया आपने? हमने किया, लगा नहीं। अच्छा, लगा। बड़ी खबर वाराणसी से। भगवान शिव का अति प्रिय सावन का पहला दिन आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन के लिए विशेष तैयारी। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए बाबा के कपाट। एंटी ड्रोन से की जा रही है सुरक्षा पर नजर। भारी पुलिस बल और CRPF की तैनाती। इस बार श्रावण माह में करीब 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में गंगा लगातार अपने उफान पर। घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा है गंगा का पानी। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर बढ़ने से मां गंगा के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल में 3 बार किया गया परिवर्तन। सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 65.69 मीटर गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा गंगा घाटों का आपसी संपर्क एक दूसरे से टूटा। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262, वहीं खतरे का निशान 71.262 मीटर है। जगत पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय पावन सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री एवं गौ रक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातः काल रुद्राभिषेक व हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। शुक्रवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और दुर्गा मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेक पूजन सामग्री और अर्पित करने के बाद जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्युत आचार्य गण एवं पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्याय के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के बाद गो रक्षा पीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया। विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यम, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। रया से बड़ी खबर। आज सावन का प्रथम दिवस है और रया के ऐतिहासिक देवकोली मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के साथ ही बेलपत्र आदि अर्पण कर रहे हैं। पूजन अर्चन। सावन माह में भगवान भोलेनाथ के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई न हो परेशानी, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा वहां की गई तैयारियों को भी परखा गया। DMSP ने मौके पर पहुंच लिया जायजा और रया के देवकोली मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने, कांवड़ चढ़ाने, रुद्राभिषेक करने प्रदेश के कोने कोने से पहुंचते हैं श्रद्धालु।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी कथित गर्लफ्रेंड नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आज कार्रवाई के तीसरे दिन काटा संख्या 337/370 में तकरीबन 2 दिवसीय में विस्वे में किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। इसके साथ ही छांगुर बाबा ने नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर जो घर बनवाया था उसके मुख्य गेट को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया है। वहीं यूपी एटीएस के अमिताभ यश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अन्य आरोपियों को इससे जुड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस सबको कृत्य में शामिल तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले पुलिस को जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 1 हफ्ते की रिमांड कोर्ट से मिली है। इसके साथ ही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के विदेशी फंड और कनेक्शन को लेकर ईडी भी जांच में जुटी है। छांगुर बाबा ज्यादातर मजदूर और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था। इसके एवज में उसे विदेश से करोड़ों रुपए का फंड मिल रहा था। यूपी एटीएस समेत अन्य जांच एजेंसियों छांगुर बाबा के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के साम्राज्य की पड़ताल की है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल जारी है। सर, जो ये धर्मांतरण का आरोपी है छांगुर बाबा, इसके मकान के ध्वस्तीकरण पर क्या अब तक क्या अपडेट है? आज तीसरे दिन ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की पूरी हो गई है। जो भी अवैध संपत्ति यहाँ निर्माण किया गया था, अवैध सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके, आज उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और जो सामने गेट था वहाँ रास्ता बनाने के लिए सारा जो अवैध निर्माण था वो ध्वस्त हो चुका। आगरा से बड़ी खबर, नगर निगम के दावों की फिर खुली पोल। नाला सफाई के दावे कागजों तक सिमटे। वार्ड नंबर 22 में घंटों गुजरने के बाद भी भरा हुआ है पानी। स्कूली बच्चों और आम लोगों को जलभराव के बीच से होकर गुजरने को होना पड़ रहा मजबूर। जलभराव होने के कारण कल से नहीं आ रही है लाइट। लोग घरों में हुए कैद नाव चलाने जैसी हो गई है स्थिति। ज्यादा देर तक जलभराव होने से घरों तक पहुंचे कछुए। थाना सदर क्षेत्र के मोहल्ला का मामला। कल से लाइट भी नहीं आ रही है, जलभराव हो रहा है, तो कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो भैया बहुत है। अब देखिए पानी भरा हुआ है। दूसरा, नगर निगम की जो परमानेंट जो यहाँ पर मोटर लगी हुई है वो नहीं चल पा रही है, बहुत तरीके से नहीं चल पा रही है। और दूसरा, लाइट कल से ही गायब है। कल 2-2:30 बजे के समथिंग लाइट चली गई, जब से अभी तक आई ही नहीं है। टोरेंट वालों को मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं पर फिर भी नहीं आ पा रहे हैं वो लोग। बच्चों को परेशानी हो रही है, निकलने में दिक्कत है। और रात भर लोग आज सो ही नहीं पा रहे, ना मोबाइल चाहिए ना कुछ, सब व्यवस्था गड़बड़ है। नहाना भी नहीं हो पा रहा होगा? नहाना धोना कुछ नहीं भैया, पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है टंकियों में। नहाना तो बहुत दूर की बात रही, पीने के लिए पानी नहीं है। हाल ही में मिली सफलता को आगे बढ़ाते हुए कलिधर मेमोरियल आर्मी स्कूल सुंदरबनी ने गर्व के साथ अपनी दूसरी एनसीसी बालिका बैच को नागरोटा स्थित एनसीसी अकादमी में आयोजित कैंप के लिए 1 से 10 जुलाई 2025 तक रवाना किया। इस बैच में 9 उत्साही कैडेट्स शामिल हैं, जो कि कुछ दिनों पहले ही बालिका बैच द्वारा किए गए प्रेरणादायक पदार्पण की राह पर अग्रसर हैं। ऐसी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण शिविरों में KMAS के छात्रों की निरंतर भागीदारी यह दर्शाती है कि विद्यालय समग्र विकास व चरित्र निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू की गई एनसीसी बालिका इकाई पहले ही सुंदरबनी व आसपास के दूर दराज इलाकों की छात्राओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इन बालिकाओं के लिए ये कैंप अनुशासन, दृढ़ता और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। 10 दिवसीय इस कैंप के दौरान कैडेट्स ने ड्रिल, अभ्यास, शारीरिक फिटनेस सेशंस, नेतृत्व कार्य, बाधा प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकता पर व्याख्यान और लोकप्रिय कैंप फायर जैसे कई प्रेरणादायक गतिविधियों में भाग लिया, जो सभी एनसीसी के मूल्यों जैसे एकता, अनुशासन और देशभक्ति को आत्मसात करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए हैं। ये पहल न केवल आत्मविश्वासी व्यक्तियों को आकार देती है, बल्कि क्षेत्र के भावी नेतृत्व क्षमता को भी निखार रही है। इस दूसरी बेंच के साथ KMAS बालिकाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की दिशा में लगातार प्रेरित कर रहा है। एक कदम एक साथ। खबर गोरखपुर से। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूरदराज से आए हुए सभी फरियादियों की सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण के संबंधित को दिए निर्देश। बता दें कि अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन शुक्रवार को सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए सभी फरियादियों की बारी बारी से समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित का निस्तारण के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फरियादियों को आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। उसमें हम लोग करवा
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किरावली नगर पंचायत द्वारा किरावली के मिनी स्टेडियम में वृक्षारोपण किया गया। किरावली में कुल 4200 पेड़ लगाए जाएंगे। उनमें से आज 650 पेड़ नीम, अमरूद, नीम, जामुन मिनी स्टेडियम और रामवीर क्रीड़ा स्टेडियम में लगाए गए। मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि अभिजीत सिंह इंदौलिया, गीतम सभासद, गंगाराम मोहर सभासद प्रतिनिधि, राम नरेश इंदौलिया सभासद, विक्रम सिंह सभासद प्रतिनिधि, लाल बहादुर सभासद, लच्छो शुक्ला सभासद, दानिश कुरैशी सभासद, तनुज सिंघल सभासद, आर के इंदौलिया एवं नगर पंचायत किरावली के कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए करमवीर सिंह की रिपोर्ट।